सो है गाइस, कैसे हो आप? ग्रुप एक्शन स्टार्ट करा रहे हैं। तो देखते हैं जो ग्रुप एक्शन है उसके लिए लेट जी बी अ ग्रुप, एंड ए नॉट इक्वल टू 5 बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। बस इतनी रिक्वायरमेंट है हमें ग्रुप एक्शन के लिए। उसके बाद फिर ग्रुप एक्शन ये एक मैप है, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक? इट इज अ मैप फ्रॉम जी क्रॉस ए टू ए सेटिस्फाइज सेटिस्फाइंग टू एग्जाम में सेटिस्फाई कराता है। फर्स्ट है कि फर्स्ट इज दिस इज इक्वल्स टू g1 g2 डॉट ए। सेकंड है e डॉट ए इज इक्वल्स टू ए। ये सभी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड g1 कोमा g2 बिलोंग्स टू g के लिए होल्ड हो रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई ये एक मैप है g क्रॉस a से a तक। और मैप क्या सेटिस्फाई करा रहा है? वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है। फर्स्ट कंडीशन है कि आप जो एलिमेंट्स हो ना उनको एसोसिएट करा सकते हो, ठीक है? आप पहले दो ग्रुप के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट कराओ, उसको एक्ट कराओ सेट के एलिमेंट पे, या फिर आप इंडिविजुअली एक्ट कराओ, वो दोनों सेम आएंगे। दूसरा कह रहा है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, वो सेट के सभी एलिमेंट को फिक्स करा रहा है। अगर कोई ऐसा मैप ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा रहा है तो उस मैप को क्या बोलेंगे? ग्रुप एक्शन। ग्रुप एक्शन क्या है? वो एक मैप है, ठीक है? जो नोटेशन है ग्रुप एक्शन की वो हम जी डॉट ए से डिनोट करा देंगे, या फिर कभी कभार जी ए से सिर्फ, ठीक है? ये ग्रुप एक्शन की नोटेशन हो जाएगी। तो अभी तो काफी एब्स्ट्रैक्ट सा लग रहा है इसको, पर जब हम एग्जांपल देखेंगे ना काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। तो फॉर एग्जांपल, तो पहला एग्जांपल जो है वो आप ये पिक कराओ कि आप जी को उठा लो आर, ठीक है? और सेट ए को उठा लो वे कॉम्प्लेक्स नंबर जो यूनिट सर्कल पर लाई करते हैं, ठीक है? अब हमें मैप भी डिफाइन कराना पड़ेगा। अब जो आप मैप डिफाइन कराओगे फ्रॉम आर, सॉरी, आर क्रॉस ए टू ए, डिफाइंड एज, वो मैप कैसे डिफाइंड है कि आप कोई भी अल्फा पिक कराओगे रियल से, उसको अगर आप ऑपरेट करा रहे हो किसी जेड के साथ, तो वो क्या करा रहेगा? क्योंकि अल्फा रियल है तो ई आई अल्फा वेल डिफाइंड है। ये नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर देगा और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम जेड के साथ, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जो कॉम्प्लेक्स में होती है। इसका मतलब वो जेड को ना अल्फा एंगल से रोटेट करा रहा है ना? रोटेशन बाय, क्या है? रोटेशन बाय अल्फा रेडियन। तो अगर आप इसको चेक कराओगे तो ये एक वेल डिफाइंड ग्रुप एक्शन बन जाएगा। इट इज अ ग्रुप एक्शन। और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल पकड़ो आप। एग्जांपल क्या है? वेरी फेमस कॉन्जुगेशन। बड़ा फेमस है ये, बड़ा काम का एग्जांपल है कॉन्जुगेशन। उसमें हम क्या कराएंगे? लेट जो ए है ना उसको हम जी मान लेंगे, और जी कोई भी ग्रुप है। अब हम मैप डिफाइन कराएंगे जी क्रॉस जी टू जी। अब यहाँ पे ए मेरा जी बन गया ना। और मैप क्या है कि भाई जी वन डॉट जी टू है ना, वो किसके इक्वल आएगा? जी वन जी टू जी वन इनवर्स के। या फिर अगर इसको सुंदर सा लिखना है तो कैसे है कि भाई जी डॉट ए जो है वो जी ए जी इनवर्स आएगा फॉर ऑल, एक सेकेंड इधर और लिख देता हूँ, फॉर ऑल ए कोमा जी बिलोंग्स टू जी। ये मैप है, कंजुगेशन वाला मैप है, बड़ा काम का मैप है ये। तो इसको भी अगर आप चेक कराओगे तो ये भी वेल डिफाइंड ग्रुप एक्शन बन जाएगा। इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड ग्रुप एक्शन, ठीक है? और एग्जांपल देखो कि जो थर्ड एग्जांपल है वो है जो ग्रुप है ना अपने कोसेट्स पर भी एक्ट कर सकता है। जी आपने कोई भी ग्रुप लिया एंड एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पे मैं लिख दूं नीड नॉट बी नॉर्मल, नीड नॉट बी नॉर्मल, ठीक है? कोसेट्स बनाने के लिए सिर्फ सब ग्रुप इनफ है,
नॉर्मल हो ये जरूरी नहीं है। और जो मैप है वो, जो जी है वो एक्ट कराएगा किसके ऊपर, जी बाई एच के ऊपर। ठीक है, जो मैप है और कहाँ पे लेके सेंड करेगा, ये जी बाई एच पर ही। और मैप कैसे डिफाइन है, नेचुरल वे से मैप डिफाइन है बिल्कुल। कैसे भाई, जी किसी भी कोसेट पर एक्ट करेगा, किसी भी लेफ्ट कोसेट पर। कैसे भाई, जी पहले उसके एलिमेंट पे एक्ट करा देगा और फिर वो एच पे एक्ट करा देगा। इस वे से मैप डिफाइन है। ठीक है, ये भी एक वेल डिफाइंड ग्रुप एक्शन है, ये चेक करा लेना सारे, वेल डिफाइंड ग्रुप एक्शन। अच्छा, अभी जो एग्जांपल है ना, ये बड़े एब्स्ट्रैक्ट लग रही होंगे आपको, लेकिन जब हम बाद में और नए नोशंस लेके आएंगे ना, तो बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। जब हम ऑर्बिट, स्टेबिलाईजर, कर्नल ये जब डिफाइन कराएंगे ना, तो इनमें बड़ा अच्छा रिलेशन निकल के आएगा। और जो ये सभी मैप्स है ना, बड़े इंटरेस्टिंग मैप है। और हम एक्चुअली ना जो लैग्रांजे थ्योरम है, हम वो ग्रुप एक्शन से ही प्रूव करा देंगे। हमें अलग से वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो अलग से जो लोग प्रूफ देते हैं हम ग्रुप एक्शन से ही करा देंगे। अभी के लिए और एग्जांपल देखते हैं। एक और अच्छा एग्जांपल है कि भाई, अब जी को ना डाइहेड्रल ग्रुप मान लो ओवर द एन गन। डीएन क्या है, डाइहेड्रल ग्रुप ओवर ए रेगुलर एन गन। ठीक है, यानी कि पॉलीगन जिसकी साइड्स, जिसके पास नंबर ऑफ साइड्स एन हो, वो रेगुलर हो। और जो हमारी जो डेफिनेशन है वो डीएन की, वो ये है कि जो डीएन की कार्डिनैलिटी है ना, वो 2n है ना। कई बुक इसको D2n लिख देते हैं, इक्विवेलेंट है, नोटेशन का फर्क है। बट हमारी डेफिनेशन ये है कि जो D n है उसकी कार्डिनैलिटी 2n है। ठीक है, रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन मिला के वो उसकी कार्डिनैलिटी 2n आएगी। ये हमारी डीएन की डेफिनेशन है। और डीएन आ गया, अगर आप डीएन को देखोगे ना, तो एक पॉलीगन आएगा, रेगुलर पॉलीगन आएगा। इसकी अगर मैं साइड्स का नामकरण करूं, तो कुछ इधर n 1 2 3 4 5 और ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, और एक रोट और डीएन में क्या रखते हैं हम, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, है ना, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। और हर रोटेशन और रिफ्लेक्शन क्या करता है, वो जो ये वर्टिसेस है ना, इसकी डायग्राम में देखो, जो ये वर्टिसेस है, इनको दूसरी वर्टिसेस पे तो सेंड करता है, हर एक रोटेशन और हर एक रिफ्लेक्शन। इसका मतलब कोई भी आप रोटेशन पिक कराओगे डीएन में और कोई भी रिफ्लेक्शन पिक कराओगे, वो एक एज अ परम्यूटेशन हो जाएगी किस पर, सेट ए पर, जहाँ पे ए सेट क्या है अपना। अगर मैं ए सेट को ये पिक कराऊं 1 to n, इन्हीं वर्टिसेस का नाम है ना। तो फिर तो जो हर एक एलिमेंट है किसका, डीएन का, इफ अल्फा बिलोंग्स टू डीएन, तो अल्फा क्या है, इस अल्फा एक किसकी तरह एक्ट कराएगा, ए से ए पर मैप एक्ट कराएगा। कैसे, अगर कोई भी वर्टिसेस होएगी, वो किसी उसको किसी दूसरी वर्टिसेस पर ही तो भेजेगा। अल्फा या तो रोटेशन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। और रोटेशन और रिफ्लेक्शन का काम क्या है, वर्टिसेस को दूसरी वर्टिसेस पर भेजना, और सभी को भेजता है वो बाइजेक्शन के फॉर्म में। तो इसी वे में हम मैप डिफाइन करा देंगे। और मैप क्या है अपना, मैप जो बनेगा अपना इधर, ग्रुप एक्शन जो होगा वो डी एन क्रॉस ए टू ए। ठीक है, अल्फा कोई भी मेंबर पिक करा, इसकी इमेज, अगर जब ये आई पे एक्ट करेगा तो इसकी इमेज क्या आएगी, अल्फा एट आई। अल्फा कोई भी रोटेशन होगा या फिर रिफ्लेक्शन होगा, रोटेशन या फिर रिफ्लेक्शन। बट हम इसको एज अ परम्यूटेशन देख सकते हैं, जो वर्टिसेस को चेंज करा रहा है। तो अल्फा किसी आई पर वैसे ही एक्ट करेगा जैसे अल्फा उस आई को जिस भी वर्टिसेस पर सेंड करा रहा है, अल्फा ऑफ आई। तो ये मैप है, इसको भी चेक करा लेना कि ये वेल डिफाइंड ग्रुप एक्शन है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है। बड़े अच्छे काम इस मैप के, आगे देखेंगे। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक और, वो है कि भाई, एग्जांपल शायद फिफ्थ है ये, वो बड़ा इजी है। आप फील्ड पिक करो, फील्ड, ठीक, और आप फील्ड एन टप्पल्स पर पिक कराओ, एफ कोमा एफ एन। ये मेरा जी की तरह एक्ट करेगा और ये एक्ट करेगा ए की तरह। ठीक है, अब आपको मैप डिफाइन कराना है, एफ क्रॉस एफ एन से एफ एन, है ना। जो नेचुरल इंट्यूशन भी आ रहा होगा आपके अंदर, वो क्या है, अल्फा एक्ट करेगा किसी भी अल्फा वन से अल्फा एन पर। नेचुरल वे क्या है, वो है कि अल्फा अल्फा वन
जो आपका अल्फा है, जो ग्रुप का एलिमेंट है, वो हर एक कोऑर्डिनेट पर जैसे फील्ड में ऑपरेशन है ना वैसे ही एक्ट करेगा। तो इस वे से ये भी क्या है, वेल डिफाइंड ग्रुप एक्शन, वेल डिफाइंड ग्रुप एक्शन। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 6 कि भाई आप कोई भी एक मैट्रिक्स पिक कराओ, सॉरी ऐसे नहीं, आपने जी पिक कराया, GLNR, ठीक है, जनरल लीनियर ग्रुप, ओके। और आपने जो ए सेट पिक कराया वो कराया ऑल n क्रॉस 1 मैट्रिसेस, है ना, यानी कि आपने कॉलम वेक्टर पिक कराए, कॉलम वेक्टर ओवर ओवर आर करा देते हैं ना, फील्ड सेम फील्ड आपने आर रख रखी है, और इधर मैंने GLNR कराया, मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का। और जो मैप है G क्रॉस A से A पे, सिंपल सा मैप है, आपको वो भी क्लियर हो रहा होगा कैसे। आप इधर कोई भी मैट्रिक्स आएगी X, वो एक्ट करेगी किसी भी A पर, है ना, वो क्या आएगा, जस्ट मैट्रिक्स का यूजुअल प्रोडक्ट ये आ जाएगा, समझ रहे हो। डॉट जो यहाँ पे सिंबल एक्शन के लिए, और जो अल्टीमेटली जो एक्स है उनके बीच में क्या है, जो यूजुअल मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन होती है वो। तो अगेन ये आप देखो कि ये किसका एलिमेंट है, ये एक्चुअली Rn का ही एलिमेंट आएगा। तो ये भी एक वेल डिफाइंड ग्रुप एक्शन है, ठीक है, वेल डिफाइंड ग्रुप एक्शन। तो ये हमने 6 इंटरेस्टिंग मोस्ट क्लासिकल एग्जांपल देख लिए इसके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम नए नोशंस डिफाइन कराएंगे तो इन नई नोशंस का और इन ग्रुप एक्शंस का क्या लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।